नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं एलएनआई। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सिंधी विद्यालय गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो कि पोलिंग बूथ बना हुआ है। आइए यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि वोटिंग किस तरफ उनका रुझान है। पता क्या नाम है आपका? श्याम कपूर। कोई दिक्कत नहीं हुई वोट डालने में? तो कुछ नहीं दिक्कत हुई है, आराम से सब हो गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? बस हमारे कमल। इस बार राजनाथ सिंह का जो नारा था 5 लाख पार का, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या लग रहा है? पूरी सच है। पूरी सच्चाई है। क्या मुद्दा था इस बार वोट डालते वक्त? बेटा हम लोग के सब मुद्दे पास होते जा रहे हैं, तो हम लोग उन्होंने रखा ही नहीं। उन्होंने कौन से मुद्दे पास होते जा रहे हैं? जैसे वही मंदिर था हमारा, वही पास हो गया। सर्विस सबको मिलनी है और सब बिजनेस हम लोग कर ही रहे हैं अच्छे। तो कहता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ नहीं मुद्दा, वो तो अब सबके पास हो जाएंगे। अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी बोलती है, अपोजिशन बोलते उल्टा से बोलते रहते हैं। कुछ तो होगा ना, करने से कुछ करेंगे, सब अच्छा नहीं होना है। वह है कुछ और होगा जी, ये है बस। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं सर, सारी व्यवस्था यहाँ ठीक थी? तो क्या लग रहा है इस बार आपको? ठीक है, जो विकास करेगा वही आएगा सर। जो विकास करेगा वही आएगा। विकास तो लखनऊ में और भी पार्टियों ने किया है। हम किसी पार्टी का वो थोड़ी कह रहे हैं, जो पार्टी विकास करेगी वही आएगी, और क्या यही है। आपको कौन लगता है कि कौन आना चाहिए? भाई हम तो सीधी बात कह रहे हैं, जो विकास करेगा वो आएगा। बस जो सही काम जो होंगे, जो जनता के उसके जो है लाभ के सब आएगा, वही आएगा। आना वही चाहिए। थैंक यू। हरीश नाम है मेरा। अच्छा, तो सर क्या लग रहा है इस बार? बस आपकी बार कितना जा रहे 400 पार। अच्छा, राजनाथ सिंह का जो टारगेट था 5 लाख पार का, क्या लग रहा है आपको वो पार हो पाएगा? क्यों नहीं होगा यार, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, वोटिंग लोग डालने कम आ रहे हैं, तो क्या लगता है? नहीं, अब धीरे धीरे आएंगे लोग, धीरे वेट कीजिए। और गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे? नहीं आएंगे, अपने हिसाब से आते हैं। लेडीज अपने हिसाब से आती है, जेंट्स अपने। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दे ही मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? जी, किस मुद्दे पे? जी, बस लाइट पानी वगैरह सब बढ़िया मिलती रहे तो मिल रही है। हाँ बिल्कुल। नहीं, गर्मियों में लाइट की दिक्कत हो रही है। दिक्कत होती है, लाइट की दिक्कत रात लोग एक ही घर में रहते हैं ना, तो कैसे? अरे 5 मिनट के लिए लाइट जाती है। रात में लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, चली जाती है, अक्सर नहीं जाती है लेकिन गर्मियों में जाती है। तो आपको कौन सी पार्टी लगता है जो अच्छी है, जो शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पे काम करती है? अच्छा, अब ये ज्यादा बताएंगे। नहीं, आपने भी तो वोट किया होगा ना? हाँ, तो कमल पे किया ना वोट। कमल पे किया है। अब सब लोग कमल कमल बोल रहे हैं, तो कोई जरूर अच्छी बात होगी तभी तो। नहीं, आपके पास भी खुद का कोई वो होगा, कोई मुद्दा होगा ना, आपको लगता होगा कि इस पर सरकार में ये चीज अच्छी है। उससे सर्विस तो सारी अच्छी है, ठीक है, नॉट बैड। तो जो 5 लाख पार का मुद्दा था, वो राजनाथ सिंह जी पार कर लेंगे? उम्मीद तो है, जिस हिसाब से है। पाजी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अम्मा की क्या उम्र रही होगी? इनकी 92 हो गई। 92 साल हो गए। चलिए ठीक है, इस बार क्या मुद्दा है? इस बार वोट डालते समय? अरे भाई डेवलपमेंट है ही, और डेवलपमेंट है। ठीक है, अब क्या है, कोई सुविधा है नहीं, कम से कम व्हील चेयर होनी चाहिए ना ऐसे आदमी के लिए। तो ये दिक्कत आ रही है ना? और क्या है। ठीक है। मेरा नाम रविंदर सिंह। बाजी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वोट डालते हुए? डालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो अच्छे से मतदान हुआ है। सुविधाएं सब अच्छी? जी, सुविधाएं सब अच्छी हैं। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि जो है कांग्रेस आनी है। कांग्रेस आनी है 100%। तो लखनऊ तो नारा दे रहा है कि इस बार राजनाथ सिंह 5 लाख वोटों से जीतेंगे। नहीं, इसमें कांग्रेस जी। तो मैम, आपका क्या नाम है? स्वप्निल अस्थाना। तो मैम, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन जीतना चाहिए? मैं तो किसी के हक में नहीं होती हूँ। सर तो कह रहे हैं कांग्रेस आनी चाहिए। हमेशा यही कहते हैं। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा इस बार अच्छा वोट डालते समय? मैं कुछ नहीं कमेंट करना चाहती। चलिए, अब आजी आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हुए हैं जो इस गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, जिसके हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए? तो कांग्रेस, देखिए गवर्नमेंट है तो बीजेपी ने तो बहुत महंगाई भी कर दी है, पेट्रोल भी बहुत महंगा कर दिया है। हमने तो आवास वाली पर्ची भी, जो प्रधानमंत्री योजना वाली जो आवाज जो मिल रहे थे, उसके लिए पहले बड़ी भागदौड़ भी की है। सब रसीदें वहाँ पर रखी हुई हैं, लेकिन कहीं से कुछ हमको जो है कुछ मुहैया नहीं हमको कराया गया, उल्टा जो है भगा दिया गया है। तो हमको नहीं लगता कि अब मोदी सरकार की जरूरत है। हमको लगता है कि जो युवा हैं, राहुल गांधी जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, इन्हीं की जरूरत है। यही हमारा भविष्य सुधारेंगे और महंगाई को कम करेंगे। ठीक है बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। रखा हुआ है, अब इनको हम वहाँ से वहाँ लेकर जाएं, जबकि यहाँ से रास्ता है। इधर से एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं? बंद कर दिया करे, बहुत सारे लोग आ गए। अरे बहुत सारे लोग हैं तो आप बैठा के रखो। सिक्योरिटी किस बात की है? सिक्योरिटी किस बात की है? फिर नहीं बता रहे, दूसरे बूथ भी चल रहे हैं उधर। दूसरे बूथ चल रहे हैं तो सब लोग देखे ना जाके कौन है भाई, सिक्योरिटी बैठा के रखे।
अब इनको मैं लेकर कहाँ जाऊँ बताइए? अब इनको उठा के वहाँ से वहाँ लेकर जाऊँ तो व्हील चेयर की सुविधा नहीं है? सुविधा है भैया, ये बताइए। पर्ची से लिए यहाँ तो कुछ कोई भी नहीं है, आप देख लीजिए, आप कोई तक नहीं है यहाँ। बस खाली आपने ये बता दिया, खाली यहाँ नीचे बंद कर दिया। अरे बंद कर दिया, आम आने के लिए बंद कर देंगे आप। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो क्या लग रहा है इस बार फिर? बस बीजेपी का ही कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? और कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं? वो सही है, वो होलसेलर हो चुकी है, बाकी रिटेलर है, वो कर नहीं संभाल नहीं पाएंगे। तो क्या मुद्दा है इस बार वोट करते समय? मुद्दा यही बस, और क्या, लखनऊ जितना विकास होता है मुझे लगता है कहीं विकास हुआ नहीं है मुझे समझ से। लखनऊ का विकास बहुत हुआ है, लखनऊ में काम बहुत हुआ है, लखनऊ में काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। और इस बार क्या आपको लगता है पार्टी जीत के बीजेपी जीतेगी? जो इस बार राजनाथ सिंह जीतेंगे, पुनः सांसद बनेंगे? जीत जाएंगे, बाकी पार्टी का तो हम लोग को मालूम, तो लखनऊ में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान का कहाँ मालूम पड़ेगा हमको। सिर्फ राजनाथ सिंह के आप जानते हैं सिर्फ? राजनाथ सिंह जीतेंगे। तो आप जीत के पहला काम क्या कराएंगे उनसे? आप क्या लगता है इस बार लखनऊ में कोई काम होना बाकी है? क्या काम करा पाएंगे? आप तो वोटर्स हैं उनके, तो बस वोटर वोट देने के लिए, वहाँ जाएंगे तो मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। दूर से खड़े रहिए, हाथ मिलाइए, चले आइए, नमस्कार कर दीजिए। फिर भी आप राजनाथ सिंह को वोट देके आए? हाँ, वोट देंगे। चलिए ठीक है भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सुरेश सिंह। सर क्या लगता है इस बार वोट डालते समय क्या मुद्दा होना चाहिए? सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस बार 5 लाख का जो नारा था वो पार हो पाएगा? नहीं, 5 लाख का नारा कहाँ, 4 लाख का है, 400 पार है। नहीं, 400 पार। राजनाथ जी का नारा था कि लखनऊ जी, यहाँ तो बम्पर जीत होगी उनकी, कोई टिक नहीं पाएगा यहाँ। 5 लाख पार हो जाएंगे? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट पहुंच जाएंगे, क्योंकि दूसरे की जमानत जब्त ना हो जाए कहीं, ऐसा ना हो है। लेकिन बम्पर जीत होगी, बम्पर जीत होगी। इसमें क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? नहीं, मुद्दा क्या, वोट डालते समय क्या मुद्दा है, मतलब क्या सोच रहे हैं आपकी इस मुद्दे पे वोट पड़ना चाहिए सरकार? ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री इस देश को जो मिला है ना, पहली बार मिला है, और शायद आगे सैकड़ों साल के बाद मिले या न मिले वो तो बात नहीं है। मतलब इतने त्याग की भावना और इतने देश के प्रति जो लगाव है, आज वो स्थिति है कि बीजेपी के लोग भक्त हो गए। ये अवतारी पुरुष हैं, ये जो है अवतारी पुरुष हैं, ये आम इंसान नहीं है। अवतारी पुरुष सैकड़ों साल में कहीं पैदा होता है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि तानाशाही कर रही है सरकार। तो गई कांग्रेस, तो उनकी दुकान बंद। अब इस चुनाव के बाद में कांग्रेस को कोई पूछेगा नहीं। क्या लगता है इस बार? केंद्रीय जो पार्टी थी कांग्रेस, कभी थी, आज नहीं है। आज जो है वो उनकी लुटिया डूबी है। लखनऊ में देख रहा हूँ मैं, पिछले करीब 4 दशकों से बीजेपी का दबदबा रहा है। अन्य पार्टियां क्यों नहीं बना पा रही हैं लखनऊ में? नहीं, देखिए, लोग चुनाव जीत जाते हैं, फिर अपने सांसद या विधानसभा को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अमेठी में क्या हुआ, राहुल गांधी चले गए वहां पे, वायनाड चले गए। अरे तुम्हारा ये पैतृक मतलब था, एक तरह से क्षेत्र था। चुनाव जीतने के बाद में रायबरेली से वो अपना चुनाव घोषणा वो नहीं लेने आई, प्रमाण पत्र अपने पीए को भेज दिया। तो ये तरीका नहीं होता। आप पब्लिक से जुड़े रहिए, पब्लिक से आप जुड़े रहिए। जो आपको वोट कर रहा है, जो आपको जिता रहा है, कभी सुख दुख में कभी तो उसके शामिल होइए। ये मुलायम सिंह में ये बात थी, अखिलेश में वो चीज़ नहीं है। मुलायम सिंह हमारे हर सुख दुख में सबके वोटर जो थे, उनके जो भी प्रत्याशी थे या जो भी नहीं वो मतदाता है, उसके भी अगर वहाँ कोई गम की सूचना या खुशी की सूचना आती थी, मुलायम सिंह पहुँचते थे। आप कह रहे हैं कि रायबरेली या अमेठी से गांधी परिवार सुख दुख में नहीं खड़ा होता है। राजनाथ सिंह जी आप पहुंचते हैं लखनऊ सुख दुख में? लखनऊ इतना टाइम देते हैं, और उनके पेपर में निकल आता है कि आज लखनऊ 2 दिन का, इनका 3 दिन का जो भी है यहाँ पे रहेगा प्रोग्राम। तो जो भी मिलना चाहे या जो भी अपनी समस्या लेके जाना चाहे उससे मिलते हैं। आज भी दिल्ली में जाइए, लखनऊ का नाम लिख के भेजिए और तुरंत बुलाते हैं, बाकी लाइन लगी रहती। अम्मा क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी शर्मा। कोई तकलीफ तो नहीं हुई वोट डालने में? कुछ नहीं, सारी सुविधाएं अच्छी थी। तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? अरे अब देखो भाई। नहीं, आप वोट डाल के आई हैं तो आपको कोई तो लग रहा होगा। किसको जिता रही हैं इस बार? आप तो काफी, क्या उम्र रही होगी अम्मा आपकी? 85 साल की उम्र है। 85 साल की उम्र है। 86 साल की। अच्छा, इस बार कमल जीत जाएगा? अब उम्मीद तो यही है भाई, उम्मीद पर तो दुनिया का है। मैं पाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। तो पाजी इस बार वोट डालते समय क्या मुद्दा आ रहा है आपके सामने? रहा भैया देश के हित में जी, और विकास के उसमें, विकास के हित में जी। तो इस बार जो राजनाथ जी का वो था संकल्प था कि अब की बार 5 लाख पार करेंगे लखनऊ में, तो वो क्या लगता है पूरा हो पाएगा? अब भाई हम लोग की कोशिश तो है ही है, कोशिश है। हाँ, और राजनाथ सिंह अच्छे नेता में गिनती उनकी आती है, और पिछली बार भी सांसद वो रह चुके हैं। 2014 से लगातार सांसद हैं वो लखनऊ के। ये तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? तो लेट सी, देखिए क्या होता हो। तो नहीं, आपने किसी को तो वोट दिया होगा आपने? बिल्कुल दिया होगा।
मैम क्या नाम है आपका? विदिशा। आपने पहली बार वोट किया है, तो आपके पास क्या मुद्दा था वोट करते समय? कई मुद्दे थे, मतलब कई, मतलब देखा गया है जब सरकार काम करी है उसके ऊपर। सरकार के कौन से काम आपको सबसे अच्छे लगे इस बार? ऐसे तो कई चीजें हैं, अब आपको बता ही देंगे तो सामने ही, तो फिर क्या ही मतलब है। नहीं, फिर भी कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा हो, या ऐसा कोई जो ये राम मंदिर बना जो इतने सालों से नहीं हो पा रहा था, वो इस बार मतलब हुआ है। सबसे बड़ी बात तो वही है। अब ऐसा नहीं है, अब मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ मैं अभी कांग्रेस का मैं कर सकती हूँ, मैंने क्या पता किसी और को डाला हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब पब्लिकली सब बता देंगे तो फिर क्या ही मतलब है फिर। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर। रामदयाल शर्मा। दादा, इस बार वोट डालते समय क्या मुद्दा था आपके पास? जब आपने वोट डाला है तो किस मुद्दे पे वोट डाला है? राष्ट्र हित के मुद्दे में, और क्या? राष्ट्र हित के मुद्दे में, इसके अलावा कोई मुद्दा? अब राष्ट्र हित से बढ़ के कौन मुद्दा होता है? राष्ट्र हित से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? नहीं, इसके अलावा युवा पीढ़ी वो मुद्दे बहुत हैं। युवा पीढ़ी के लिए बेरोजगारी बहुत है, और हम युवा तो है नहीं। बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन आपके अपने बच्चों के लिए अन्य मुद्दे होते हैं, मगर जो मेन मुद्दा होता है, मुख्य मुद्दा होता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। जो मेन समस्या होती है वो राष्ट्र हित की होती है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? नहीं, चुनाव तो ये कोई मतलब सार्वजनिक चीज करने वाली होती नहीं। अपने मताधिकार का प्रयोग जो आप करें, मतलब अपनी बुद्धि से जो राष्ट्र हित में कार्य कर सके, मतलब जो है वो उसको चुनना चाहिए। मतलब जो है उस व्यक्ति को, उस मतलब पार्टी को चुनना चाहिए जो राष्ट्र का हित कर सके। और हित करने वाले को अपने मतलब अपने विवेक से ही मतलब वोट देना चाहिए, किसी के कहने पर। और किसी के, क्योंकि मतलब जो है कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। आपका विवेक क्या है भाई? आपका सेंस क्या है? तो आप अपने सेंस ने काम पर दूसरे को नचेंगे आप? मतलब आप बिल्कुल नथिंग है, आपका कोई महत्व है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने सेल्फ डिपेंडेंस नहीं, वो बेकार है, मतलब उसको जीना बेकार है। आपका मानना है कि राष्ट्र हित पे वोट करना चाहिए? एक मुद्दा मतलब। ठीक है भाई, थैंक यू। हमारा नाम अर्जुन कुमार सोनकर है। तो इस बार क्या लग रहा है, वोट डालते समय क्या मुद्दा है आपके पास? मुद्दा हमारा यही है, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रथम है और देश का विकास। देश का विकास? हाँ। कौन करेगा देश का विकास? देश का विकास मजबूत सरकार करेगी, जो प्रथम सरकार है। कौन है जो वर्तमान सरकार है? वर्तमान सरकार जो है, तो आपको लगता है कि वो देश के लिए अच्छा काम कर रही है? के लिए 70 साल में हम इंतजार कर रहे थे कब ये बैठेंगे। अब वो सबसे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो सब कोई मुद्दा नहीं है। वो सब मुद्दा कोई नहीं है। ये विपक्ष वाले हैं, सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने 70 साल में सिर्फ गुमराह किया है, देश को गरीब बना के छोड़ दिया है और सब लूट लिया है देश का। अब वो खजाना जो निकल रहा है ना, सब जेल जाएंगे। ये आने वाले समय में सब विपक्ष जेल में होगा। चोरों को हमको चाहिए ही नहीं बिल्कुल। ये देश के खतरनाक चोर हैं साले। कौन चोर है? चोर कौन है? केजरीवाल हैं, राहुल हैं, सपा है, बसपा है। ये जितनी पार्टी हैं, जितने दल हैं, सब चोर हैं। तो अभी तक वो सरकार में थे तो क्या वो भैया पब्लिक है, पब्लिक का क्या कर सकते हैं? जिधर पब्लिक वो बताते नहीं थे, बकरी है जहाँ हाथ दो भाग जाएगी। लालच दे दिया किसी समय और वो तो वोट डालते चले गए बेचारे। पढ़े लिखा है ही नहीं उनको। तो अभी तक जनता ने जो चुना वो चोरों को चुना क्या? हाँ, चोरों को चुना, अभी भी चुन रहे हैं। अभी भी चोरों को चुन रहे हैं? हाँ, अभी भी चोर चुन रहे। जिस दिन पूरी जनता जाग जाएगी देश की, उस दिन देश का डंका बहुत कायदे से बजेगा। अभी वर्तमान में आपको कौन नेता आपको जो लगता है जो अच्छा नहीं है, जो चोर है, जिसको पब्लिक चुन रही है? पब्लिक चोरों को भैया हम नहीं चुनते हैं। हम सिर्फ भैया आपने कहा कि पब्लिक अभी भी चोरों को चुन रही है। चुन नहीं है। तो वो कौन से हैं? राहुल हैं और ये सपा हैं। जितने ये दल हैं जो बेकार के दल हैं, ये सब मतलब बेकार। इनको चाहिए सिर्फ मलाई खाना और कुछ देश से मतलब नहीं है, जमीन से मतलब ही नहीं है उनको। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम जीत जाएं, बैठ जाएं, रुपया आता रहे जेब में, धरते रहें। चलिए ठीक है भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद।